मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मैहर पहुंचे, जहां पर मां शारदा की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम शारदा प्रबंध समिति के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय देवी प्रसाद जी के निज निवास आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देवी प्रसाद जी का 15 नवंबर को निधन हुआ था। ऐसे में सीएम आज निज कार्यक्रम में मैहर आए हुए थे। मैहर देवी शारदा का दर्शन करने के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर भोपाल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मां शारदा से देश प्रदेश की खुशहाली की मन्नत मांगी है। मैहर में माई की कृपा से ही मैहर लोक बनेगा और उसका स्थल चयन चल रहा है। माँ की कृपा प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर हमेशा बरसती रहे। उन्हीं की कृपा से मध्य प्रदेश आज विकसित प्रांतों की पांत में खड़ा हो गया है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें समाज का हर वर्ग, लेकिन माँ बहन और बेटी के सशक्तिकरण की लाडली बहना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी और अब आगे का संकल्प है लखपति बहना। तो एक नहीं अनेकों अभियान चले और माँ की कृपा से ही प्रदेश की समृद्धि और विकास के पथ पर हम लोग ले जा पाए। देश में हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही मैया के चरणों में प्रार्थना है। पिछली बार जब हम आए थे तभी ये तय हो गया था कि मैहर में माँ की इच्छा से ही, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से माँ शारदा लोक बनेगा। आज हम लोग स्थान के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो वो भी रूपरेखा जल्दी तैयार होकर उसको क्रियान्वित करने का काम है। लाडली बहना ने भी साथ दिया, बेटा बेटियों ने भी साथ दिया, किसानों ने भी साथ दिया। 2700 रुपया कुंटल गेहूं और 3100 रुपया कुंटल धान। तो समाज के हर वर्गों का स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। सर मध्य प्रदेश में सर जिस हिसाब से इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जैसे पिछली बार हुआ था, तो क्या देख रहे हैं ये करंट जो बढ़ा हुआ है लाडली बहना का है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से 3 तारीख को सब चीज़ सामने आएगी। लेकिन मेरी जहाँ भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनाओं का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी।